तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले के सेशन में हमने एमएस एक्सेल के जो फॉर्मूला एंड फंक्शन है उसको देखे, उसको स्टार्ट किया था। जो इजी फॉर्मूला एंड फंक्शंस थे उनको हमने विथ डेमो लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इससे पहले हमने देखा था डेट नाउ का फंक्शन, उसके बाद टुडे का फंक्शन देखा था, उसके बाद काउंट ब्लैंक, काउंट इफ ये रह गया था, काउंट ब्लैंक हमने देखा था, मैक्स देखा था, काउंट देखा था, एवरेज, मीन, सम एंड एटोसम। मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने सम का फॉर्मूला उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखा था, उसके साथ ही एटोसम ये जो फंक्शन है इसको कैसे एक्टिवेट करना है ये भी हमने डिस्कस किया था। एवरेज कैसे निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम डिजिट अपने डेटा में से कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन थ्रू, वो भी हमने कवर किया था। उसके बाद काउंट, टोटल सेल्स कितने हैं ये काउंट करने के लिए हम ये काउंट फंक्शन को हमने अप्लाई किया था लास्ट लेक्चर में। काउंट ब्लैंक को भी हमने कवर किया था। काउंट इफ का जो फंक्शन है, इफ, काउंट इफ, सम इफ, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली बहुत ही डिफिकल्ट फंक्शंस है। समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मगर इसको हम बड़े आराम से कवर करेंगे। यह सब इजी फार्मूलाज पहले कवर करेंगे, बाद में जो डिफिकल्ट फार्मूलाज है उनको कवर कर देंगे, ठीक है। टुडे का भी हमने कवर किया था। टुडे फंक्शन से क्या हमें मिलता है, तो करंट डेट मिलती है। नाउ वाले फंक्शन से हमें क्या मिलता है, करंट डेट प्लस हमें टाइम भी मिल सकता है किसी भी सेल में जो आपने एक्टिव किया है उस सेल में, ठीक है। तो डेटेड इफ का जो फॉर्मूला है, डेटेड इफ को आज कवर करेंगे हम। डेटेड इफ में क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद अपर वाला फंक्शन भी देख लेंगे। अपर फंक्शन कहाँ पे यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद लोअर फंक्शन देखेंगे, उसके बाद प्रॉपर फंक्शन देखेंगे, और दूसरे लास्ट में हम देखेंगे कॉन्केटनेट वाला फंक्शन, ठीक है। अपने साइड का आवाज जो है वो ऑफ ही रख देना। तो चलिए डेटेड इफ का जो फंक्शन है वो उसको आज हम कवर करेंगे। डेटेड इफ, अपने साइड का साउंड ऑफ करो। अपने साइड का साउंड किसका चालू है? ठीक है। डेटेड इफ the function helps to get a difference between two date। एक ही सेंटेंस में इसका मीनिंग समझ में आता है। ये फंक्शन हमें किसके लिए हेल्पफुल है, दो डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, मींस दो डेट के बीच में कितना अंतर है, डे वाइज अंतर, मंथ वाइज अंतर, सॉरी, और ईयर वाइज डिफरेंस भी हम इसको देख सकते हैं। जस्ट मिनट। The function helps to get a difference between two date। ओके, दो डेट के बीच का अंतर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप डेटेड इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। It returns the result in the form of days, month and years। ये फंक्शन जब आप अप्लाई करोगे ना तो इसके माध्यम से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो डे के फॉर्म में भी मिल सकता है, मंथ के फॉर्म में भी मिल सकता है, और ईयर के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। Okay, it is categorized under the date and time functions।
ओके, ये जो हमने अलग अलग फंक्शंस की कैटेगरी जो देखी थी, उसमें ये जो डेटेड इफ है, ये किस कैटेगरी में आने वाला फंक्शन है? तो डेट एंड टाइम इस कैटेगरी में आने वाला ये फंक्शन है। ओके, दी फंक्शन नीड the intervals or unit for calculating the difference in various form while entering the formula syntax। अब ये जो फंक्शन है, इसको इंटरवल्स की जरूरत होती है, यानी कि ये दो डेट के बीच में आपको किस प्रकार का अंतर चाहिए, ये उस फॉर्मूला को बताने के लिए कुछ इंटरवल्स यानी कुछ हमें अलग से इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उन्हीं को हम इस एक्सेल की लैंग्वेज में इंटरवल्स कहते हैं या यूनिट्स कहते हैं। इंटरवल्स क्या है? वो दो डेट के बीच में अंतर किस प्रकार का आपको कैलकुलेट करना है, ईयर वाइज करना है, मंथ वाइज करना है या डे वाइज करना है। तो उसकी कमांड जब हम उस सिंटैक्स में ऐड कर देंगे, तो वो जो कमांड हमने ऐड की है उस सिंटैक्स में, तो उस कमांड को ही या उस यूनिट को ही हम कहेंगे इंटरवल्स। ओके, तो ये इंटरवल्स, तीन प्रकार के इंटरवल्स इस फॉर्मूला में, इस फंक्शन में यूज किए जाते हैं। डी फॉर डेज, एम फॉर मंथ्स और वाई फॉर ईयर्स। ओके, तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है? इज इक्वल टू डेटेड इफ इन ब्रैकेट स्टार्ट डेट एंड एंड, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आपको इंटरवल्स देने होंगे। तो आइए इसका हम एक डेमो देख लेंगे। डेमो के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मान लो कि आज की डेट क्या है, ठीक है। समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक आप में से किसी का बर्थ डेट मान लो कि एक 2000, सॉरी 2000 करते हैं, ठीक है। और आज की डेट क्या है? आज की डेट मान लो कि 1/1/2021 है। अब ये डेट आपके सामने दो डेट है, ये स्टार्ट डेट है, ठीक है, स्टार्ट डेट, और ये इसको कहेंगे हम एंड डेट। ओके, दो डेट आपके सामने है। अब इन दो डेट के बीच में कितना अंतर है, इन दो डेट के बीच में कितने ईयर वाइज अंतर कितना है, मंथ वाइज अंतर कितना है और डे वाइज अंतर कितना है। अब ये यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस डेटेड इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है आपको, कैसे यूज करना है, सिंटैक्स हमने अभी क्या देखा था स्क्रीन के ऊपर, इज इक्वल टू साइन। ओके, तो मैं डेटेड इफ का यहाँ पे लगाता हूं इन ब्रैकेट, यहाँ पे आता है देख लेना। ओके, डेटेड इफ। अब मुझे क्या करना है, सिंटैक्स में क्या था, कौन सी डेट हमें सबसे पहले लेनी है, स्टार्ट डेट। ओके, स्टार्ट डेट को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कॉमा लगा के एंड डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मान अपन इस ब्रैकेट को क्लोज करके देखते हैं क्या होता है। यदि आप इंटरवल्स को सिलेक्ट नहीं करते हो तो क्या होता है देख लेना। यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, इनवैलिड बता रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरवल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरवल्स को सिलेक्ट करने के पहले हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। इंटरवल्स देने के लिए हमने डे के लिए क्या इंटरवल था, मंथ के लिए क्या इंटरवल था और ईयर के लिए क्या था, ये हमने अभी इस स्लाइड के ऊपर देखा था। फिर से मैं यहाँ पे स्लाइड शो करता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, ये इंटरवल्स है, तीन इंटरवल्स है। क्या है, डी फॉर डेट, एम फॉर मंथ्स और वाई फॉर ईयर्स के लिए। अब ये तीन इंटरवल्स को आपको अप्लाई करने के लिए ये एज इट इज आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा, इन ब्रैकेट डी, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में डी फॉर डेज, इन्वर्टेड कॉमा में एम फॉर मंथ, इन्वर्टेड कॉमा में वाई। अब ये टाइप करने की जरूरत है। यहाँ पे देख लेना मैं इंटरवल कैसे टाइप कर रहा हूं, फिर से वो एक्सेल वाली शीट में निकालता हूं।
इन्वर्टेड कॉमा लगना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ईयर को, ईयर के लिए इंटरवल क्या है, वाई, कैपिटल वाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो रिजल्ट आपके सामने आया है वो क्या है, आपको दिखाई दे रहा है ये सब रिजल्ट। मैं यहाँ से इसकी साइज थोड़ी बढ़ाता हूँ जिससे कि आपको पता चले, ठीक है। आ गया, मीन्स क्या, ये फॉर्मूला जो हमने लगाया था डेटेड इफ का, इस फॉर्मूला से जो रिजल्ट हमें मिला है वो क्या है, इन दो डेट के बीच में कितनी ईयर का अंतर है, 21 ईयर का अंतर है। अब आप में से कोई भी अपने साइड का साउंड ऑन करके मुझे ये दो डेट जो है इनमें कितने मंथ का अंतर है ये कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला मैं कैसे लगाऊं, ये आप मुझे बताओगे। आप में से कोई भी अपने साइड का साउंड जो है वो अनम्यूट करो और मेरे साथ कम्युनिकेट करो। आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही यहाँ पे ऑपरेट करूंगा सिस्टम को। तो चलिए, कोई भी, आप में से कोई भी, जानवी, विजय, शुभांगी, रजनी, मुस्कान, कोमल, अंजलि। विजय, विजय बोल दो आप कैसे मैं इसका सिंटैक्स यहाँ पे टाइप करूं। इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू एम मंथ का। नहीं नहीं, पहले तो सिंटैक्स तो कंप्लीट करो पहले। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, इज इक्वल टू डेटेड इफ, DATEDIF, ओके। डेटेड इफ लगाने के बाद वन साइड का जो ब्रैकेट है वो लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, किस डेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फर्स्ट डेट को, स्टार्ट डेट को, मान लो कि ये स्टार्ट डेट है। उसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद एंड डेट जो है उसको सिलेक्ट करना है। एंड डेट क्या है, 1/1/2021, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद हमें इंटरवल देना है, मंथ निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, इससे पहले तो हमें इसको कॉमा देना पड़ेगा। कॉमा देने के बाद हमें इन दो डेट के बीच में कितने मंथ का अंतर है, डिफरेंस कितना है, कितने मंथ है, ये कैलकुलेट करना होगा। तो हमें इंटरवल क्या देना पड़ेगा, एम। कैसे देना है, इन्वर्टेड कॉमा में देना है या ब्रैकेट में देना है या जस्ट एम लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में देना है, बराबर है। इन्वर्टेड कॉमा पहले तो फर्स्ट साइड का इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद एम और मंथ के लिए एम प्रेस करेंगे, कैपिटल एम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब देख लेना जो आपके सामने रिजल्ट आया है वो क्या है, 252, ओके, 252। ये क्या है, इन दो डेट के बीच में मंथ का अंतर है। मीन्स 1/1/2000 से लेके 1/1/2021 तक कितने महीने हो गए, 252, बराबर, ओके। अब आप में से कोई भी मुझे इन दो डेट के बीच में कितने डेज है ये कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन को कैसे मैं ऑपरेट करूं, ये आप मुझे बोलोगे, आप में से कोई भी। अब विजय को छोड़ के बाकी लोग बोलेंगे। जिसको बोलना है वो अपने साइड का साउंड जो है वो अनम्यूट करेगा और मेरे साथ बोलेगा। कोमल, मुस्कान, अंजलि, रजनी, जानवी, शुभांगी, है कोई? चलो अंजलि अनम्यूट करो खुद को। अंजलि, अंजलि अनम्यूट करो खुद को। ठीक है, मुस्कान, यस सर।
अच्छा, बोल दीजिए आप कैसे मैं इस डेटेड इफ को अप्लाई करूँ यहाँ पे। आप इज इक्वल टू डेटेड इफ, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ओके। उसके बाद स्टार्टिंग वाला सिलेक्ट करना है। स्टार्टिंग वाला डेट जो है 1/1/2000 उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हाँ, और फिर एंड वाला सिलेक्ट करना है। नहीं, उससे पहले इसको कॉमा, हाँ कॉमा। कॉमा लगाना है। कॉमा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है इसमें हाँ, फॉर्मूला। उसके बाद एंड और वाली जो डेट उसके है, बाद हाँ उसको सिलेक्ट करना है, और बाद में फिर कॉमा, और और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी लिखना है। ओके, डे के लिए डी लिखता हूँ, ओके। और हाँ, उसके बाद अब ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, पहले तो कॉमा सेकंड वाला जो कॉमा है उसको कंप्लीट करेंगे और बाद में ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, ओके। और हाँ, ये सब होने के बाद, ये सिंटैक्स कंप्लीट होने के बाद हमें इंटर प्रेस करना है। तो देख लेना इन दो डेट के बीच में कितना डे वाइज अंतर है। ये 7671 कितना डेज है इन दो डेट के बीच में। ये कैलकुलेट करने के लिए बैंक में जो है ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। कोई भी अगर आप यहाँ पे स्टार्ट डेट आप क्या कर सकते हो, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वहां पे यहाँ पे टाइप कर सकते हो और आज की डेट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो इन दोनों डेट के बीच में जो अंतर है ये इस फॉर्मूला की मदद से आपको मिल सकता है, ओके। तो आया समझ में ये क्या है? ठीक है, मुझे लगता है आप सभी को ये फंक्शन जो है वो समझ में आया होगा, इसका यूज कहाँ पे कैसे करना है। तो आगे जाएंगे हम, अपर वाला फंक्शन देखेंगे, ओके। अपर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ लोगों के नाम मैं लिखता हूँ, ओके। और कौन है? और कौन है दूसरी? कोमल। अब दूसरा जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसका नाम है अपर। अपर फंक्शन का यूज क्या है देख लेना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपर फंक्शन को यूज करता हूँ, इज इक्वल टू साइन अपर फंक्शन के लिए यू डबल पी, जस्ट ऐसा ही टाइप किया। तो लिस्ट में से आपको अपर फंक्शन को सिलेक्ट करना है। अपर फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद ये जो मुस्कान का नाम जो है मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब क्या हुआ है, डिफरेंस क्या है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। कैपिटल लेटर में आ गया सब। बराबर, कैपिटल लेटर में आ गया। तो अपर फंक्शन का जो यूज है तो इसी के लिए किया जाता है। जो डेटा आपके पास लोअर केस में है ना, तो उसी को यदि आपको अपर केस में करना है तो सभी डेटा को सभी डेटा को हम ये फंक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है मैं दूसरा वाला फंक्शन यूज करता हूँ जो है इक्वल टू साइन लोअर, ओके। लोअर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अंजलि का नाम सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ। अब क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ही स्मॉल लेटर में आ गया पूरा सब, ही स्मॉल लेटर, स्टार्टिंग यदि ए वाला भी। बराबर है। अब यहाँ पे देख लेना, अगर मैं ये पूरा अपर केस में यदि होता है तो वो लोअर केस में चला जाता है, ओके। यहाँ पे ठीक है। तो ऐसे ये अपर और लोअर का तो आपको यूज पता चलेगा कि अपर केस मींस पूरे डेटा को आपको कैपिटलाइज करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है, और लोअर फंक्शन पूरे कैपिटलाइज डेटा यदि है आपके पास तो उसको लोअर केस में आप इंसर्ट कर सकते हो, ओके। तो जो नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर देखेंगे। अब प्रॉपर के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें डेटा को चेंज कर सकते हैं, ओके।
अब इस सेल में जो विजय का नाम है, उस सेल में मैंने कुछ नाम इंसर्ट किए, देख लेना, विजय, वाघमारे, वनी, एलटीएम, ऐसे कुछ अलग अलग फॉर्म में इसको यहाँ पे मैंने लिखा है। अब प्रॉपर फंक्शन का यूज कैसे होता है देख लेना, मैं उसको यूज करता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू साइन प्रॉपर। ओके, प्रॉपर प्रॉपर को क्लिक करने के बाद जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है और जस्ट इंटर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करना है। अब क्या अंतर है इन दोनों में देख लेना, क्या हुआ है इन दोनों में, इन दोनों में क्या हुआ है। जो आपने बीच में जो लेटर्स डाले थे वो मतलब प्रॉपर तरीके से, जैसे प्रॉपर सही तरीके से, तरीके से आने बराबर चाहिए वैसे आ गए। बराबर देख लेना, यहाँ पे जो विजय का नाम जो है वो भी पहले कैपिटल चाहिए था और बाद में सब स्मॉल लेटर में चाहिए था, वैसे ये यहाँ पे आ गया। वाघमारे का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल चाहिए था मगर यहाँ पे नहीं है। वनी का जो है WAN यहाँ पे बीच में बड़ा हो गया और आई भी बड़ा मैंने दे दिया, मगर ये प्रॉपर LTM का जो LTM बड़ा लिखा था मैंने पहले वाले, मगर फॉर्मूला ने उसको क्या किया, एज इट इज प्रॉपर कर दिया। तो कोई भी आपके पास यदि ऐसा डेटा है जो प्रॉपर सिस्टमैटिक सेंटेंस में नहीं है, तो अब आप एक्सेल में क्या कर सकते हो, इस प्रॉपर फंक्शन का यूज करके पूरे डेटा को आप सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हो, जो जो कोई टेक्स्ट डेटा है आपके पास। ओके, ये डेटा, ये जो फंक्शन है अपर प्रॉपर लोअर, ये जो है वो डिजिट पे काम नहीं करता है, सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है, ये याद रखना। तो ये यहाँ से आपको ये तीन फंक्शन को समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन में देखेंगे, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट विजय का नाम लिख देता हूँ। शुभांगी सरनेम का है। अब हम कॉन्केट नेट इस फंक्शन को यूज करेंगे, देख लेना। यहाँ पे जो मैंने डेटा को आपके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इस डेटा को मैंने सेल वाइज यहाँ पे इंसर्ट किया है, सेल वाइज हर एक। कोमल का क्या नाम है, कोमल दुमोरे, ठीक है। इस सभी डेटा को मैं थोड़ा सा पहले अरेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे उस कॉन्केटनेट को हम यूज करेंगे, उस फंक्शन को। तो क्या होता है, ये फर्स्ट नेम हो गया और ये लास्ट नेम हो गया। ओके, अब कॉन्केट नेट को हम यूज करेंगे। कॉन्केट नेट को यूज करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो रिजल्ट क्या देता है, ये आप ही मुझे बताओगे, ठीक है। मैं इक्वल टू साइन लगा के कॉन्केट नेट, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, बाद में ब्रैकेट टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ, उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब क्या हुआ है, अब सभी सेल को अप्लाई करने के लिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है ये आप मुझे बताओगे। आप में से कोई भी अपने साइड का जो साउंड है उसको अनम्यूट करो और कम्युनिकेट करो मेरे साथ।
क्या हुआ है? जानवी, रजनी, शुभांगी, विजय, स्पेस नहीं है सर उनमें, वो जगह सामने बराबर स्पेस नहीं है, मगर उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो डेटा है ये कॉलम वाइज, हर एक कॉलम में डेटा है, हर एक सेल में अलग अलग डेटा है। कॉनकेटनेट क्या करता है, दो सेल के अंदर जो डेटा है उसको मर्ज करता है। दो सेल, ये यहाँ पे मुस्कान एक सेल में नाम है और शेख दूसरे सेल में नाम है। उसी प्रकार से अंजलि और यादव ये दोनों नाम अलग अलग सेल में है। ओके, तो इन दो सेल को एक सेल में कनेक्ट करने के लिए या उनको मर्ज करने के लिए इस कॉनकेटनेट का यूज किया जाता है। बहुत ही बहुत बार यूज होने वाला ये फंक्शन है। ज्यादा अधिकतर लोग इसको नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं, अगर दो सेल का डेटा है तो वो एक सेल को डिलीट करके वो दूसरे सेल का जो डेटा है वो अपने हाथ से टाइप करते हैं, मगर वो उनको ये फॉर्मूला तो पता नहीं होता है। मगर आप वैसा काम मत करना। यदि आपको दो सेल का डेटा अगर एक सेल में मर्ज करना है तो आप कॉनकेटनेट वाला फंक्शन को यूज कर सकते हो। अब इससे बड़ी बात ये है कि अब ये कॉनकेटनेट यूज करने के बाद जब आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट किया था तो एज इट इज उसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मगर इन दोनों नाम के बीच में स्पेस नहीं है। यदि आपको स्पेस डालना है, इंसर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। मैं फिर से कॉनकेटनेट वाला फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इज इक्वल टू साइन कॉनकेटनेट को एक्टिव करता हूँ। उसके बाद जो फर्स्ट नेम है मुस्कान उसको क्लिक करता हूँ, कॉमा देता हूँ। उसके बाद अब मुस्कान शेख के बीच में मुझे कुछ स्पेस चाहिए जो इससे पहले नहीं था। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे आपको कितना स्पेस चाहिए, दो स्पेस या कितना अंतर चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे दो स्पेस चाहिए, मुझे बड़ा अंतर चाहिए इन दोनों नाम के बीच, तो मैं क्या करता हूँ, तीन स्पेस देता हूँ। और तीन स्पेस मीन्स जो स्पेस बार होता है, जो बड़ी पट्टी जो होती है कीबोर्ड के ऊपर, उसको आपको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। मैं 3 स्पेस देना चाहता हूँ इन दो नामों के बीच। ठीक है, 3 स्पेस देने के बाद एक साइड का जो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा तो लगा दिया है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे सेकंड साइड का भी डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। और ये देने के बाद मुझे फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अभी तक दूसरे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। अब जाके अब मैं कॉमा लगाने के बाद मैं जो लास्ट नेम है उस सेल का, तो उस पर क्लिक करूंगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरा सिंटैक्स यहाँ पे या पूरा जो टेक्स्ट है वो तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो पूरा सिंटैक्स है उसको कंप्लीट करने के लिए मैं सेकंड साइड का जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देख लेना, जो नाम मैंने सिलेक्ट किया था इससे पहले जो हमने स्पेस को अप्लाई नहीं किया था, तब ये नाम कैसे दिखता था और स्पेस को अप्लाई करने के बाद कैसे नाम दिख रहा है। अब देख लेना सब नाम कैसे प्रॉपरली आपको यहाँ पे मेंशन होते दिखाई देते हैं। ओके, तो ये है कॉनकेटनेट का रिजल्ट। ओके, आया समझ में? तो स्पेस देने के लिए क्या यूज करना है, कौन सा इंटरवल यूज करना है, इन ब्रैकेट स्पेस बार। यहाँ पे इंटरवल क्या हो गया, जैसे कि डेटेड इफ में इंटरवल था DMY, उसी प्रकार से कॉनकेटनेट में इंटरवल क्या है, कॉनकेटनेट में इंटरवल है स्पेस बार। ओके, तो ये दिखाई नहीं देता मगर वहां पे अप्लाई होता है। अब इंटरवल देने के लिए एक बात याद रखना, एक्सेल फॉर्मूला में जब आप इंटरवल कुछ भी इंटरवल देते हो तब वो इंटरवल इन्वर्टेड कॉमा में ही होता है। विदाउट इन्वर्टेड कॉमा कोई कुछ भी इंटरवल आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप अलग से भी फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कुछ अलग सा डेटा मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब इन तीन नामों को, तीन नाम है अलग अलग जो 3 सेल में है, राहुल, अजय, शर्मा। अब इनको मुझे एक ही सेल में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू साइन कॉनकेटनेट, ओके, फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा 2 स्पेस, अगर चाहते हो तो दो बार स्पेस बार दबाइए, 3 चाहते हो तो 3 बार दबाइए, 4 चाहते हो तो 4 बार दबाइए। आप दोनों के बीच में कितना भी स्पेस यहाँ पे काउंट कर सकते हो। इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ, फिर से कॉमा लगाता हूँ, सेकंड नेम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ, इसके बीच में भी मुझे अजय शर्मा के बीच में भी मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं फिर से इनवर्टेड कॉमा लगाता हूँ, 2 बार स्पेस बार प्रेस करता हूँ, बाद में ये जो डबल इनवर्टेड कॉमा है उसको क्लोज कर देता हूँ, बाद में फिर से कॉमा लगाता हूँ और लास्ट टेक्स्ट जो है शर्मा वाला उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अब मेरे सिंटैक्स को कंप्लीट करने के लिए जो लास्ट वाला ब्रैकेट है, दूसरे साइड वाला ब्रैकेट, उसको भी यहाँ पे लगा के ये पूरा सिंटैक्स जो है उसको कंप्लीट कर देता हूँ और फिर से मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अजय शर्मा राहुल अजय शर्मा का जो नाम है वो किस प्रकार से यहाँ पे आया है, ये आप देख सकते हो। देख लेना, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो, एक ही सेल में आया है, एक ही सेल में ये डेटा आया है, ये और ये जो डेटा है राहुल अजय शर्मा, ये जो है ये 3 सेल में डेटा है, मगर यहाँ पे एक ही सेल में उसको हमने मर्ज किया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ जाएंगे। डेटा टाइप को कवर किया, उसके बाद में अपर को देखेंगे, अपर में क्या है, अपर को हमने क्या थ्योरेटिकली इसमें लिखा है उसको भी देख लेंगे। upper the functions returns the character in uppercase from the original text string, means लोअर केस में यदि डेटा है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करना या इसी प्रकार का रिजल्ट देने के लिए ये जो अपर वाला फंक्शन है वो यूज किया जाता है। इट कन्वर्ट्स द स्मॉल केस टेक्स्ट इनटू अपर केस टेक्स्ट। यहाँ पे आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि कौन सा किस केस में कौन सा टेक्स्ट या कौन सा फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है। ओके, स्मॉल केस को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए किस फंक्शन को यूज किया जाता है, तो उसका आंसर होगा अपर। ओके, उसके बाद किस फंक्शन का यूज किया जाता है, अपर फंक्शन अपर केस के टेक्स्ट को स्मॉल केस टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका आंसर होगा लोअर फंक्शन। ओके, द फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर द टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेक्स्ट फंक्शन वाली कैटेगरी में ये अपर वाला फंक्शन जो है वो इंक्लूड होता है। इसका सिंटैक्स कैसा है, इज इक्वल टू साइन अपर इन ब्रैकेट टेक्स्ट। आप कितने भी टेक्स्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अगेंस्ट जो है लोअर केस है, दी फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर इन लोअर केस फ्रॉम दी ओरिजिनल टेक्स्ट स्ट्रिंग, मींस अपर केस। अपर केस में यदि डेटा है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है। इट कन्वर्ट्स दी अपर और कैपिटल केस इन टेक्स्ट इनटू लोअर और स्मॉल केस टेक्स्ट। ओके, लोअर को आप स्मॉल केस भी कह सकते हैं या लोअर केस भी कह सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो लिखा है इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्स वाई जेड ये जो है कैपिटल केस में है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इस स्मॉल केस में। द फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर द टेक्स्ट फंक्शन। ये भी फंक्शन टेक्स्ट, ये जो फंक्शन है ये टेक्स्ट कैटेगरी में आने वाला फंक्शन है। ठीक है, तो प्रॉपर इसी प्रकार से है, प्रॉपर द फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन अपर केस। हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है, ये प्रॉपर वाला फंक्शन। तो
यहाँ से हम 3 फंक्शन को देख लिया है। कॉन्केटनेट का हम कॉन्केटनेट के लिए हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है और उसके लिए यहाँ पे टाइम नहीं बचेगा हमारे लिए डिस्कशन के लिए, तो इसको हम कल कवर करेंगे। कॉन्केटनेट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये हम कल देखेंगे। कल ऑन टाइम हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट के लिए वेटिंग टाइम पीरियड होगा, उससे पहले आपको सभी को ज्वाइन होना होगा। उससे पहले मैं यहाँ पे आपकी जो अटेंडेंस है वो लगा देता हूँ। अंजलि, कोमल, रजनी, शुभांगी, विजय, ये इतने ही लोग हैं आज की क्लास के लिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे ऑन टाइम। मैं फिर से आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक मैसेज भेज दूंगा टाइम के बारे में, तो ऑन टाइम हम मिलेंगे।